हम लोग हर सुबह एक अच्छे मूड के साथ उठते हैं और सोचते हैं कि आज तो ऐसा कोड लिखूंगा। किसी ने सोची ना होगी। लेकिन फिर 15 मिनट कोडिंग करने के बाद हमारे पास आती है वो चीज़ जो कि हम लोगों के पास रोज़ आती है एंड हम लोग उसको देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। एरर्स, जिसकी वजह से हम लोगों को अपना कीबोर्ड तोड़ने का मन करता है, लेकिन फिर याद आता है कि हम लोग गरीब हैं और हम लोग उस कीबोर्ड को वापस रख देते हैं। मगर फिर भी उस एरर को सॉल्व करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता एंड हम लोग उस एरर को सॉल्व करने लग जाते हैं। एंड भले ही कितने ही दिन क्यों ना लगे, हम लोगों को उस एरर को सॉल्व करना पड़ता है। अब कौन है जो हमारी सहायता करेगा? कौन है जो हमें इस दुख दर्द से उभारेगा? स्टैक ओवरफ्लो। लेट्स सी। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड ब्लॉक है जो कि मैंने लिख के रखा है, जिसके थ्रू हम लोग इंटेंशनली एक एरर को क्रिएट कर रहे हैं। ये एरर कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये एरर के अंदर हम लोगों के पास बेसिकली क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। एंड ये एरर हम सबको आता है जो भी लोग यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर काम करते हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस एरर को, इस चीज को कॉपी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, एंड न्यू टैब के अंदर जाके इसको पेस्ट करके एंटर हिट कर देते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों के पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिनमें से एक रिजल्ट होता है हम लोगों के पास स्टैक ओवरफ्लो का। एंड यही हम लोग चले जाते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हो एंड आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हो कि आप लोगों ने यहाँ पे ऐसी क्या गलती की होगी। एंड आप लोग वन बाय वन इन सारी चीजों को पढ़ना शुरू करते हो, जिसके थ्रू आप लोगों को कई बार एरर का आंसर मिलता है, कई बार आप लोगों को उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। अब अगर आप लोग इस पहले वाले आंसर को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे ये कह तो रहा है कि यहाँ पे इसको स्ट्रिंग मिलनी चाहिए थी, जबकि इसको एक ऑब्जेक्ट मिल गया। लेकिन क्या ये लैंग्वेज एक बिगिनर लेवल डेवलपर के लिए एक वायबल लैंग्वेज है? क्या उसको समझ में आने वाला है कि यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिंग मिलनी चाहिए थी ऑब्जेक्ट की जगह? वो इस पूरी लाइन को पढ़ेगा भी नहीं, उसके बाद वो दूसरे आंसर के ऊपर जंप करेगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर भी एक वायबल सॉल्यूशन मिल रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर लो, जिसकी वजह से जो आप लोगों का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड आप लोगों का जो एरर है वो यहाँ पे सोल्व हो जाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाली चीज को यूज करते हैं एंड इस वाली चीज को सेव करते हैं, तब देखते हैं कि क्या हम लोगों के पास वो एरर आ रहा है। तो अब वो एरर हम लोगों के पास नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका बेसिक एक सॉल्यूशन यही था कि आप लोगों को इस चीज को टू स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना था, या फिर आइडियली आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पास ही नहीं करना था, आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे एक स्ट्रिंग को पास करना था। अब ये एक बेसिक सा एरर है जो कि हम लोग जो भी रिएक्ट डेवलपर्स हैं वो हमेशा फेस करते हैं। अब इस सिंपल से एरर को सोल्व करने के लिए हम लोगों को कितना ज्यादा टाइम लग गया। हम लोगों के पास अगर एक बड़ा एरर होता तो हम लोगों को और भी ज्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता था। हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर जा जाके उस चीज को चेक करते एंड हम लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इस कोड को कॉपी करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर दूंगा, जिसकी वजह से जो मेरा कोड है वो वापस से उस स्टेट के अंदर चला जाएगा। एंड मैं इस पूरे के पूरे कोड ब्लॉक को यहाँ पे से Ctrl+A Ctrl+C करके यहाँ पे से कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पे मैंने इतना सा काम किया एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा ChatGPT के पास एंड मैं इस पूरे के पूरे कोड ब्लॉक को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे एरर आया है, ठीक है, यही वाला जो सेम एरर है, वो पूरा का पूरा एरर मैं यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना करना है एंड यहाँ पे मैं एंटर हिट कर दूंगा। अब जो ChatGPT है वो मुझे यहाँ पे इस एरर का जो भी सोल्यूशन है ना, वो मुझे यहाँ पे दे देगा। ये क्या कह रहा है मेरे पास, ये इसने एक अलग ही सॉल्यूशन मुझे दिया है। ये कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग की का यूज कर सकते हो। की के अंदर जो वैल्यू है ना वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आप लोगों को ये क्या कह रहा है कि माई ऑब्जेक्ट डॉट की करके इसको यूज कर लो ताकि आप लोगों के पास एरर ना आए। अब ये एक बहुत ज्यादा वायबल सॉल्यूशन है, क्योंकि मैंने इसको नहीं बताया कि मेरे को यहाँ पे क्या चीज का यूज करना है, क्या चीज का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज्यादा वायबल सॉल्यूशन है। एंड ये सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको सिर्फ 1 सेकंड लगा। मैंने कोड को Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी किया। उसके बाद जो भी मेरे पास एरर आया था मैंने वो एरर यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर दिया एंड इसने मेरे को उस कोड का पूरा सॉल्यूशन निकाल के दे दिया। अब इस कोड को मैं यहाँ पे से कॉपी कर सकता हूँ एंड इस वाली चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ एंड हम लोगों का जो काम है वो यहाँ पे हो गया। एंड अगर अब मैं आप लोगों को दिखाऊं कि वेबसाइट हम लोगों की कैसी चल रही है एंड उस वेबसाइट के अंदर हम लोगों को जो करेक्ट वैल्यू है जो मिलनी चाहिए हम लोगों को वो यहाँ पे मिल रही है एंड हम लोगों को जो एरर है वो अब नहीं आ रहा है। इस एरर को सोल्व करने में मेरी जो टाइम एफिशिएंसी है वो कितनी ज्यादा कम हो गई।
मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा एंड मेरा जो फट से सोल्यूशन है वो मेरे पास निकल के आ गया। आज की डेट के अंदर अगर आप लोग स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो चीज़ का सोल्यूशन आप लोगों को चैट जीपीटी 1 मिनट के अंदर दे सकता है, उस चीज़ के ऊपर आप लोगों का पूरा दिन वेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम लोगों की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन भी है चैट जीपीटी का, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन है। अगर आप लोग चैट जीपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, अगर आप लोगों को ये लगेगा कि जो भी मेरे पास एरर आया है मैं डायरेक्टली इसको चैट जीपीटी को दे देता हूँ, तो इस चीज़ की वजह से जो भी आप लोगों की लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाने वाली है। तो आप लोगों को हमेशा जब भी आप लोग इस चीज़ को करते हो, आप लोगों को इसके जो भी प्रॉम्प्ट ये आप लोगों को देता है, आप लोगों को इसको प्रॉम्प्ट को भी पढ़ना है। आप लोगों को सारी चीज़ों को पढ़ के ही उस एरर को रिजॉल्व करना है, ताकि आप लोगों की जो लर्निंग है वो भी यहाँ पे फास्ट तरीके से हो पाए। आप लोगों को उन स्टैक ओवरफ्लो के सॉल्यूशंस की नहर के अंदर आप लोगों को छलांग ना लगानी पड़े, तो आप लोग चैट जीपीटी का यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।